हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल SK स्मार्ट गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग द्वितीय पाठ आलस्य कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो है इस कथा का सारांश या इस कथा का जो है आपको हिंदी में हम पूरा डिटेल्स से बता रहे हैं। आप इस कथा को यदि ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। चलिए, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कि आलस्य कथा इस पाठ में आलस्य कथा जो है इस पाठ में हम लोग इस पाठ में आलस्य व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं? आलस्य कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, उसके बाद कहता है यह पाठ विद्यापति ने अपनी भाषा संस्कृत में अनुवाद किया। विद्यापति जी ने इस कथा को कहाँ से लिया? तो पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो ग्रंथ से लिया है। अंश विशेषो ग्रंथ से लिया और इन्होंने सरल संस्कृत भाषा में निरूपण किया और विद्यापति के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों में उनकी विशेषता है। यानी कि विद्यापति जो है बहुत सारे ग्रंथों में अपना लेख दिया है। चलिए, उसके बाद है कहता उन्होंने सरल भाषा में निरूपण किया और विद्यापति के द्वारा सारे ग्रंथों में उनकी विशेषता है। और मैथिली का लोकप्रिय कवि कौन है? तो हो जाएगा विद्यापति। और इस पाठ में नीति शास्त्र आलसी को शत्रु मानते हैं। कहता है मिथिला में बृहस्पति नाम का मंत्री था। कहाँ पे था? तो मिथिला में कौन था? तो बृहस्पति नाम के मंत्री रहता था। और देखिए फिर वहाँ क्या हुआ था। और वह स्वभाव दानशील और दयावान व्यक्ति था। वो क्या था? स्वभावशील था, दानशील व्यक्ति था। वह सभी निर्धन या अनाथ, जिसको बोलते हैं निर्धन, पूरा गरीब से गरीब है, उसको आगे पीछे कोई नहीं है, निर्धन व्यक्ति अनाथ था, प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में 4 आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देता था। उन्हीं में से 4 आलसियों को भोजन और वस्त्र दोनों देता था वो। उसके बाद देखिए श्लोक है। श्लोक का शब्द यहाँ लिखा हुआ है। शब्दार्थ: निष्ठा और आकर्मण्य में आलसियों का पहला स्थान है। यानी कि निष्ठा का मतलब हुआ जैसे वो काम नहीं करना चाहता है, वो आज करेंगे, जो काम आज करने का वो कहेगा वो कल करेंगे। अस्कित जिसको बोलते हैं, ठेठी भाषा में अस्कित बोलते हैं, जो काम नहीं करना चाहता है, स्थान है। क्योंकि आलसी अपना पेट को शांत करने के लिए काम नहीं करता। आलसी जो है अपना पेट, यदि उसके पेट में भूख भी लगा है तो वो अस्कित से या एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाएगा। वो जाएंगे, थोड़ा देर के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, ऐसे करके समय बिता देगा। उसी को आलसी व्यक्ति कहते हैं। जब आलसियों की इच्छा अनुसार उस मंत्री के दरबार में जब भोजन मिलना शुरू हो गया था, तब क्या हुआ? वो गांव के सारे व्यक्ति वहां जा कर के ढंग धर के, ऐसे समझिए, जो उसका आलस का ढंग धर के वहाँ चले गया और वहाँ जा कर के उसके आश्रम में रहने लगा। क्या जैसे आलसी को सभी हर चीज़ का, भोजन का, वस्त्र का व्यवस्था है, उसी तरह तो मेरा भी हो जाएगा। इस तरह से वहाँ जाकर रहने लगा। बहुत सुविधाजनक मिलने वाले सारे व्यक्ति ऐसे 4 आलसियों को सुख देकर आलसी के रूप में बहुत सारे लोग आए और भोजन और वस्त्र पाने लगा। आलसी जिस तरह का था उसी तरह से बहुत सारे आलसी आए, आलसी के रूप दे करके, और उसी रूम में रहने लगे। उसके बाद
आलस्यशाला में बहुत सारे धन और वस्त्र खर्च होने लगा। बहुत सारे धन और खर्च होने लगा। बहुत सारे धन और खर्च होने लगा। तब क्या किया, आपस में जो आलस्यशाला चलाता था वो सब आपस में विचार किया, जो आखिर में इतना धन सारा खत्म होता है तो इसका उपाय क्या करना पड़ेगा। इसका उपाय क्या करना पड़ेगा। चलिए, तो इसका विचार वो लोग ढूंढ लिया और आलस्यशाला में आग लगा दिया। जो व्यक्ति आलसी नहीं था वह हल्ला सुनकर यह देखकर धीरे धीरे करके भाग गया। और जो आलसी था वह जिस जगह सोया था उसी जगह सो करके आपस में विचार करने लगा। पहला आलसी कहता है, मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। मुंह पर जैसे कंबल या गमछी उमछी रहता है ना, उसको ढके हुए वो अंदर से बोल रहे थे, अरे भाई हल्ला कैसा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरा आलसी कहता है, देखिए दूसरा आलसी क्या कहता है। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लग गया है। दूसरा कहता है, लेकिन उठ के या जगह छोड़ के कोई देखता नहीं है। साइड होके या हुलक करके ऐसे करके कोई देखता नहीं है जो आग लगा है या क्या हो रहा है। ठाम नहीं छोड़ रहा, अपना जिस जगह पर सोया था उसी जगह से बोल रहा है। तीसरा बोला, ऐसा धर्मवान कोई व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा हुआ चटाई मेरे ऊपर ढक दे। यानी कि तीसरा कहता है, जो ऐसा धर्मवान व्यक्ति कोई नहीं है। जैसे आग लग गया है घर में तो कंबल हो या चटाई हो या सूती का बोरा हो, वो भिंगा करके मेरे ऊपर यदि फेंक दे तो हम बच सकते हैं। तब देखिए चौथा क्या बोलता है। चौथा बोला, कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो। चौथा जो है उसको धोप दिया। वो तीनों में जो आपस में गुलगुल कर रहा था, बात कर रहा था, उसको ये धोप दिया और बोला कि तुम लोग चुपचाप रहो। मतलब चुपचाप रहो, ऐसा कोई बात नहीं है, चुपचाप शांति से रहो। तो उन चारों आलसियों को आपस में बात करते हुए सुन करके आलसालय का व्यवस्थापक जो है सभी आलसी को क्या किया, उस घर से बाहर निकाला, आग को बुझाया और उस घर से बाहर निकाला। बाहर करने के बाद चलिए बाहर किया और बाहर करने के बाद उसी चारों आलसी का शेष जो आलसी था वो तो निकल गया और बाकी यही चार आलसी बच गया। यही चारों आलसी का वहाँ सही तरीके से वो काम करना शुरू कर दिया। चलिए धन्यवाद आप लोगों को। इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम देते जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन आंसर जितना भी इसमें हिंदी आपको बताया गया है, यदि आप लोग हिंदी को सही तरीके से याद कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा, 1 से 2 बार सुनने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा और आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को पॉज करके मत देखिए, रोक के आप लोग समझ के काम कीजिए। थोड़ा बहुत देखते हैं और भगा देते हैं। देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।